हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और मौसम भी बढ़िया है, तो पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम लोग ने अभी पहला वीडियो देखा था जिसमें कि जीव विज्ञान का पहला पार्ट उसको कंप्लीट करा था। यूनिट सेकंड था उसका, और फर्स्ट था और सेकंड अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें अप्रॉक्स 45 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है विज्ञान क्लब का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन दिया गया है विद्यालय के प्रधानाचार्य, विज्ञान शिक्षक या फिर अनुभवी विज्ञान शिक्षक, या इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा अनुभवी विज्ञान शिक्षक। फिर दिया गया है भारत में भावी वैज्ञानिकों को पहचानने में सहायता कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन दिया गया विज्ञान क्लब से, विज्ञान मेले से, या फिर विज्ञान प्रदर्शनियों से, या फिर सभी से। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सभी से। फिर दिया जाएगा विज्ञान मेले के आयोजन का पूर्ण दायित्व किस पर होता है। तो ऑप्शन दिया गया विज्ञान अध्यापक पे, या फिर प्रधानाचार्य पर, या फिर संरक्षक पर, या फिर अभिभावक पर। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विज्ञान अध्यापक पर। फिर इसके बाद दिया गया विज्ञान मेले में जो टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं उन्हें दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए? दंड है, पारितोषिक है, या फिर अवसर है, या फिर धन है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में कौन सी शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, या फिर वैविध्यपूर्ण, या फिर पत्र पत्रिकाएं, या फिर वीडियो परख। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है योजना विधि के कितने प्रकार के नियम हैं। तो ऑप्शन दिया गया 4, 5, 3, या फिर 6। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 3 योजना विधि के प्रकार है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की वीडियो जल्द ही आने वाली है। हो सकता है मैं कल ही इसकी वीडियो बना के डाल दूं, जो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स आपको मैं बताऊंगा जो उसी के ही आपके क्वेश्चन से समझ लिए सारे एग्जाम में वैसे ही उसी के ही मतलब कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस सेट तो करना ही करना है और एग्ज़ाम से पहले हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे दिया गया है क्वेश्चन 59। इसमें है विद्यालय कैसा स्थान कहलाता है। संक्षिप्त है, विकसित है, या फिर सीमित है, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सीमित। फिर दिया गया है भ्रमण का क्या महत्व है। भ्रमण शिक्षा में अधिक रुचि उत्पन्न करते हैं, या फिर भ्रमण द्वारा शिक्षा को विकसित किया जा सकता है, या फिर विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जा सकता है, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है भ्रमण योजना में क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिया गया है शिक्षण संबंधी पक्ष है, प्रशासकीय पक्ष है, या फिर यातायात के साधन का प्रबंध है, या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। फिर दिया गया है मनोवैज्ञानिक पहलू के आधार पर कौन सा अधिगम सिद्धांत पाठ्यक्रम जैसे कि साहित्य, इतिहास, दर्शन, धर्म, नैतिक दृष्टिकोण आदि विषयों पर जोर दिया है। तो साम्यवाद है, समाजवाद है, आदर्शवाद है, या फिर यथार्थवाद है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आदर्शवाद। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 63 और इसमें दिया गया है योजना विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिया गया WH किलपैट्रिक ने, वॉटसन ने, स्किनर ने, या फिर वुडवर्थ ने। और 63 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो जाएगा, WH किलपैट्रिक ने। फिर दिया गया है भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अधिगम, या फिर इकाई परीक्षण, या फिर भारत में आकलन, या फिर पाठ्य पुस्तक। और 64 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत में आकलन। फिर दिया गया है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। कार्य पियर्सन ने, या फिर मैकडुगल ने, या फिर मेंडल्स ने, या फिर पावलोव ने।
और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मेंडल्स ने। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, जैव विज्ञान शिक्षण में कौन से उपागम प्रमुख क्रिया करते हैं? क्षेत्र भ्रमण या फिर विद्यालय बागवानी या फिर विज्ञान क्लब या फिर ये सभी? और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 67 और इसमें दिया गया है, विद्यार्थी को सही तरीके से किसी पौधे के बारे में अध्ययन करने के लिए उसे कैसे प्रेरित करेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया गया है प्रायोगिक विधि द्वारा या फिर भ्रमण द्वारा पौधों का ज्ञान देकर या फिर पुस्तक द्वारा या फिर ये सभी। तो विद्यार्थी को कैसे बताएंगे कि पौधे के बारे में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, प्रायोगिक विधि द्वारा भी, भ्रमण द्वारा भी और पुस्तक द्वारा भी। फिर इसके बाद है, विषय वस्तु विश्लेषण की मैट्रिक्स प्रविधि का जन्मदाता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इसका ऑप्शन दिया गया है, डेविस हो जाएगा, ग्लेसर है, मैकस है या फिर लेमे है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डेविस। फिर दिया गया है, निम्न में से कौन विज्ञान क्लब के उद्देश्य हैं? ऑप्शन दिया गया है, छात्रों के दैनिक जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण या फिर छात्रों की निरीक्षण शक्ति या फिर वैज्ञानिक रोचक कार्य या फिर उपयोग सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया गया 70, विज्ञान मेला। विज्ञान मेला के बारे में बताना है आपको। और ऑप्शन दिया गया है, छात्रों में विज्ञान का ज्ञान कराना या फिर छात्रों में प्रदर्शनियों के बारे में विकास उत्पन्न करना या फिर बौद्धिक विकास या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है, एक सफल विज्ञान मेले एवं प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया, आर्थिक व्यवस्था, संयोजक या फिर केंद्रीय समितियां या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है 72, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत नहीं है? लघु पथ सिद्धांत या फिर अनुदेशन का सिद्धांत या फिर स्वगति सिद्धांत या फिर तत्काल प्रतिपुष्टि सिद्धांत। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अनुदेशन का सिद्धांत। फिर दिया गया है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन से छात्र क्या सीखते हैं? विद्यार्थी तथा कंप्यूटर्स के मध्य प्रयोजन पूर्ण क्रिया चलती है या फिर शिक्षा का स्तर बढ़ता है या फिर अधिगम की परिस्थितियां सुधरती हैं या फिर उपयोग सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 और इसमें दिया गया, विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक किसने किया है? डेविड असुलबेल ने या फिर जीन पियाजे ने या फिर स्किनर ने या फिर ब्लूम ने। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जीन पियाजे ने करा। फिर अब बच्चों को जैविक विज्ञान संग्रहालय का ज्ञान किसके द्वारा कराया जाता है? रेखा चित्र के द्वारा या फिर प्रतिमूर्ति के द्वारा या फिर फिल्म स्ट्रिप्स के द्वारा या फिर स्लाइड्स के द्वारा या फिर ये सभी। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। फिर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन प्रोजेक्टर का भाग नहीं है? ऑप्शन दिया गया, प्रकाश प्रोजेक्टर, गतिमान या फिर स्थिर प्रोजेक्टर या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकाश प्रोजेक्टर। फिर दिया है, विज्ञान क्लब को किसने परिभाषित किया है? थंडर एंड क्वालिटी ने या फिर स्किनर या फिर पावलोव या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है, विज्ञान क्लब में शिक्षा। ऑप्शन दिया गया है, कर के सीखना या फिर पढ़ के सीखना या फिर लिख के सीखना या फिर बोल के सीखना। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करके सीखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं, शाश्वत रूपों का सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? और ऑप्शन इस पे दिया गया, उपनिषदों के द्वारा या फिर वेदों के द्वारा या फिर प्लूटो के द्वारा या फिर सुकरात के द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्लेटो के द्वारा। फिर है, अस्तित्ववाद के मूल्य क्या है? चयन की स्वतंत्रता या फिर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या फिर व्यक्तिगत प्यार या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर दिया गया है, टोली शिक्षण के पद हैं। ऑप्शन दिया गया, शिक्षण नियोजन, मूल्यांकन नियोजन या फिर शिक्षण व्यवस्था या फिर ये सभी।
और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मूल्यांकन नियोजन। फिर दिया गया है वर्ल्ड साइंस न्यूज़ कैसी पत्रिका है। ऑप्शन दिया गया मासिक है, या फिर साप्ताहिक है, या फिर त्रैमासिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन साप्ताहिक पत्रिका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं और इस पे दिया गया उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन के अंतर्गत किन किन तरीकों को अपनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया कक्षा शिक्षण, या फिर सामूहिक ट्यूटोरियल्स शिक्षण, या फिर पर्यवेक्षित अध्ययन, या फिर ये सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी। फिर दिया गया है फिनले तथा हर्ट के अनुसार विज्ञान शिक्षक में अपेक्षित गुणों का अध्ययन कितने भागों में कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है, 3 है, 4 है, या फिर कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 2। फिर दिया गया निम्न में शिक्षण से विधि नहीं है। टोली शिक्षण है, आगमन शिक्षण है, निगमन है, या फिर प्रयोगशाला विधि है। और इसके आंसर हो जाएंगे ए ऑप्शन टोली शिक्षण। फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया स्टैनफोर्ड, या फिर कैम्ब्रिज, या फिर लंदन, या फिर दिल्ली। तो याद रखिएगा सूक्ष्म शिक्षा का जो विकास हुआ था वो ए ऑप्शन हो जाएगा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया गया है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है। किलपैट्रिक द्वारा, स्किनर के द्वारा, या फिर बेलर्ड के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बेलर्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है और इसमें दिया गया डैश सूक्ष्म शिक्षा का स्तर नहीं है, बताना है इस पे। ज्ञान अर्जन स्तर है, कौशल से अर्जन स्तर है, या फिर स्थानांतर स्तर, या फिर स्थायीकरण है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन स्थानीयकरण है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 89 और इसमें है सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में एनसीईआरटी ने छात्रों की संख्या बताई है 3 से 8, 4 से 9, 5 से 10, या फिर 6 से 12। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 5 से 10 है। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 90 और इसमें है डैश सेमिनार प्रस्तुतिकरण का सोपान नहीं है, तैयारी है, प्रस्तुतिकरण है, अनुवर्ती कार्य है, या फिर निष्कर्षात्मक है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। फिर दिया गया इकाई पाठ योजना को सर्वप्रथम डैश ने परिभाषित किया है। ऑप्शन दिया गया ब्लूम है, मॉरिसन है, डीवी है, या फिर हर्बर्ट है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गया डैश पाठ्य वस्तु विश्लेषण की विधि नहीं है। ग्लेसर है, होमे है, मेकस है, या फिर डेट्रायर है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है, डेट्रायर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ का बायोलॉजी का वीडियो, जिस पे हम लोगों ने यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बची इस पे 2 यूनिट, वो भी जल्द कंप्लीट हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं करवाऊँगा, तो वो वाली वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सी हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।